हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एलपी के पिछले वर्षों के प्रश्न को कवर करेंगे जो कि जीएस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के नए समूह में नोबल गैसों को रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह 18 में नोबल गैसों को रखा गया है। समूह 18 में रखा गया है, ठीक है। इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो नोबल गैसों को अक्रिय गैसें भी कहते हैं क्योंकि ये किसी अन्य तत्व के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ओम होता है। प्रतिरोध की एसआई यानी क्या होती है, तो ओम होती है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो याद रखना लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पर कम होता है। ये भी याद रखना एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लंबाई बढ़ने पर क्या होगा और मोटाई बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं जैसे कि जल, थल और वायु, ये तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। ये भी याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति की यानी पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो याद रखना वाट होती है। राइट आंसर होगा वाट हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और उद्योगों में ये शक्ति को मापने के लिए अक्सर अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं और एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कोलेन काइमा कहते हैं। ये कहते हैं कोलेन काइमा कहते हैं। यह ऊतक पौधों को नए भागों जैसे डंठल को बिना टूटे मोड़ने की शक्ति देता है। इसमें कोशिकाएं जीवित होती है, किसमें, कोलेन काइमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर होगा 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसे कर्जन के शासनकाल में लागू किया गया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो याद रखना इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बौद्ध धर्म नोट के अगर बात करें तो ये जो 200 रुपये का नोट होता है उसके पीछे इसी का चित्र होता है, सांची का स्तूप का चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है। तो राइट आंसर होगा क्षारीय होती है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु की बात करें तो अक्सर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। याद रखना अधातु की बात करें तो अम्लीय होता है, धातु की बात करें तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो वह अंटार्कटिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में होती है, जैसे कि स्टील। तो ठोस में ध्वनि की सबसे अधिक होती है, गति होती है ठोस में। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो याद रखना अगर
तापमान बढ़ता है तो हवा में ध्वनि की गति क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर होगा अग्नाशय में होता है, इंसुलिन का उत्पादन होता है। यह शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये दोनों कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र यानी औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी है, जबकि जो एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर हैं। एलोरा में तीनों धर्मों के हैं मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी हमने देखा पिछले उसमें स्लाइड में महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। किसमें पाया जाता है, तो खट्टे फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा, तो इनमें क्या होता है, इनमें पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में अभी कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को हुई थी स्थापना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो राइट आंसर होगा विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में। अगर मान लीजिए शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर धातु का खून का बहना बंद नहीं होता है।